नमस्ते बच्चों, आपने कठपुतलियाँ तो देखी ही होंगी। छोटी छोटी काठ से बनी हुई कठपुतलियाँ धागों के सहारे इधर उधर घूमती हैं और नाचती हैं। कितना मज़ेदार है ना। मगर क्या आपने सोचा है, यदि ये कठपुतलियाँ जीवित हो जाए तो क्या बातें करेंगी, क्या विचार होंगे इनके मन में? तो आइए पढ़ते हैं कठपुतली आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कविता। इससे पहले कि हम कविता पढ़ें, इनके कवि के बारे में संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। कठपुतली कविता हिंदी भाषा के महान लेखक श्री भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। इनका जन्म 29 मार्च सन 1913 में मध्य प्रदेश में हुआ। ये आधुनिक काल के छायावादी कवि थे। इन्होंने बाल साहित्य में भी बहुत कुछ लिखा है। इनके कविताएं, लेख आदि संकलित हैं। तो आइए कविता पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि एक बार कठपुतलियों के समूह में एक कठपुतली को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से उबल गई। गुस्से से उबलना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, क्रोध से भर जाना। और गुस्से में भर के वो बोली, मुझे धागों से क्यों बांध रखा है? मेरे आसपास धागे ही धागे हैं, इन्हें छोड़ दो, तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पाँव पर छोड़ना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर बनना, आज़ाद हो जाना। तो वह कठपुतली आज़ाद होना चाहती थी, आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब कठपुतली ने तो कह दी अपनी बात कि मुझे आज़ाद होना है, लेकिन उसकी बात सुनकर बाकी सारी कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, क्योंकि स्वतंत्रता की बात किसी अच्छी नहीं लगती। अब जब सभी कठपुतलियाँ हाँ में हाँ मिलाने लगी, वे भी आज़ाद होना चाहती थीं और कहने लगी कि हाँ, सही बात है, बहुत दिन हो गए हमने अपने मन के छंद को नहीं छुआ। मन के छंद छूना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है अपनी मनमर्जी करना, अपनी इच्छा से चलना। मगर पहले कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब सभी कठपुतलियों ने उसका समर्थन तो कर दिया कि हाँ, हम भी आज़ाद होना चाहती हैं, सही बात है, हमने अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं किया। लेकिन उन सभी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली जिसने विद्रोह किया था, वह सोचने लगी, दुविधा में पड़ गई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। और दुविधा का कारण था कि उसने आज़ाद होने की बात तो कह दी, लेकिन सारी कठपुतलियाँ आज़ाद होना चाहती थी। यदि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ती है तो उसे सबकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और दूसरी बात, यदि वो आज़ाद हो भी जाती है तो क्या बिना धागों के वो जीवित रह पाएगी? उसका अस्तित्व रह पाएगा? यही सोचकर वह दुविधा में पड़ी कि मेरे मन में अचानक ये कैसी इच्छा जग पड़ी। तो बच्चों, इस कविता का सारांश यह है, इस कविता में कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि आज़ादी हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। आज़ादी की इच्छा तो सभी को होती है, सभी आज़ाद भी रहना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं, किंतु उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। और उस संघर्ष करने के साथ जब दूसरों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है तो हमें उसे भी उठाना पड़ता है। तो यदि हम किसी बात को कहते हैं तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि किसी की जिम्मेदारी उठानी पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कवि हमें समझाना चाहते हैं कि हमें जोश में कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे हम उसे पूरी ही ना कर सकें। हमें वही बात कहनी चाहिए जो हमारे वश में है और जो हमारे अनुकूल है। यदि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ दूसरों के अधिकारों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। उम्मीद है कि कविता आपको समझ में आई होगी, अर्थ भी समझ में आया होगा। तो अगली बार नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।